अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एंड प्रे आप सब ठीक ठाक होंगे। घर को जन्नत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं और ये बात एक औरत से ज़्यादा कौन जान सकता है। बस कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको आप फॉलो कर लें या ऐसी हैबिट्स को खुद में डेवलप कर लें तो लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और बहुत मेंटेन रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूँगी जिसको आप अगर अपना लेते हैं तो ट्रस्ट में आपका टाइम सेव हो जाएगा। और सेकेंडली कुछ मैं बजट सेविंग टिप्स भी शेयर करूंगी। तो कल मैं गई थी ग्रोसरी करने और ग्रोसरी करने से पहले हमेशा मैं एक लिस्ट बनाती हूँ रिक्वायर्ड चीज़ों की। अपने किचन में देखती हूँ जो चीज़ें कम है तो सिर्फ मैं उनकी लिस्ट बना के लेके जाती हूँ। इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। सेकेंडली हम इससे पैसे भी सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम जब किसी भी स्टोर में जाते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें नज़र आती है। समटाइम्स हम कोई ऐसी चीज़ भी लेते हैं जिसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो लिस्ट बना के लेके जाएंगे तो हमारा पैसा भी सेव हो जाएगा और हमारा टाइम भी सेव होगा। सेकेंडली जब भी कोई इवेंट होता है या कोई शादी होती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास नए कपड़े नहीं है, नया जोड़ा चाहिए। इवन उसी टाइम पे अगर हम अपनी अलमारी में देखें तो हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये कपड़े तो हमने पहले पहन लिए हैं, पिक्चर्स खींची होंगी। तो अगर हमारी पिक्चर्स उनमें बनी भी हैं तो क्या हुआ, इट्स ओके, हमने अपनी आदत डाल देनी है कि वही कपड़े हम रीयूज़ करें। आजकल कपड़े भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं तो आई थिंक ये तो हम लोग पैसे वैसे ही वेस्ट करते हैं। एक टाइम का इवेंट होता है और उस पर इतने हम एक्सपेंसिव कपड़े लेते हैं, हालांकि इतने अच्छे कपड़े हमारे पास पड़े होते हैं, एक या दो दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा हमने पहने होते हैं। तो इस तरह से अपने पैसों को बचाना है। कल ही एक इवेंट था तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि मैंने सारे कपड़े पहले पहन लिए हैं, लेकिन मैंने अब अपने अंदर ऐसी हैबिट डाल दी है कि मैंने जो पहले कपड़े पहने हैं मैंने वही रीयूज़ करना है, मैंने दोबारा पहन लेना है। और ये बात मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सिखाई थी कि हमेशा पैसों को जोड़ना सीखो, और अगर वो वे लोग देख रही हैं तो आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी कि मैंने उसकी बातों पे अमल किया है। तो ऐसी आदतों को अपने अंदर इस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक दफ़ा अगर हम इस्टेब्लिश कर ले तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली, उसके बाद फिर मैंने ज़ावियात के लिए एक सिलेक्ट कंटेनर ले लिया। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मैं उन चीज़ों को सिर्फ लेती हूँ जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ काफ़ी हद तक मैंने कंट्रोल किया है और इससे काफ़ी हद तक हम लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे बच्चों की स्कूलिंग और हेल्थ वगैरह होती है, फिर इनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं जैसे एक्स्ट्रा शॉपिंग हो गई, एक्स्ट्रा ग्रॉसरी वगैरह हो गई, तो इन पे हमने कंट्रोल करना है और हमें कोशिश करना है कि हम अपने पैसे बचाएं। तो जब भी मैं ग्रॉसरी करके आती हूँ तो उसी दिन ही मैं जो भी चीज़ें ख़राब होने वाली होती हैं उनको मैं फ्रिज में रखती हूँ और बाकी चीज़ों को कैबिनेट्स में रखती हूँ। तो उसके अलावा कुकिंग से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी। आजकल तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, अगर हम इस तरीके से कुकिंग कर लें तो यकीन करें हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हम गर्मी से भी बच जाएंगे। तो मैं टमाटर लेके आई थी, टमाटर को मैं वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं अच्छा सा पेस्ट बना लेती हूँ कम से कम 4 या 5 दिनों के लिए। तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं डिफ्रोस्ट करती हूँ और फिर मैं वही पेस्ट यूज़ करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। कुकिंग में जो भी हमें चीज़ें चाहिए होते हैं उन तमाम चीज़ों को हम इसी तरह ग्राइंड करके रख लें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा और उसके बाद हम अपने आप को भी टाइम दे सकेंगे। अदरवाइज़ तो हमारा ज़्यादातर टाइम किचन में गुजर जाता है। तो मैं इसी तरीके से कुकिंग करती हूँ, मेरे लिए बहुत आसानी होती है। मैं प्रॉपर्ली अपनी फैमिली को भी टाइम देती हूँ, अपने आप को भी मैं टाइम देती हूँ। और मेरी इस बात से सिर्फ वो मदर्स एग्री कर सकती हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रही हैं और जो जॉब करती हैं, जिनको आगे घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा टफ होती है। अगर इस तरह की टिप्स को फॉलो करें तो यकीन करें लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। फिर मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया, उसके अलावा लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट बना के रखती हूँ। हरी मिर्चें कुछ मैं वैसे यूज़ करने के लिए रखती हूँ, मुबीन को ऐसे ही यूज़ करना अच्छा लगता है। और उसके अलावा कुछ मैं हांडी वगैरह के लिए फिर मैं पेस्ट बना के रखती हूँ। उन तमाम चीज़ों को फ्रीज़ करती हूँ और 1 वीक के लिए मैं ईज़िली यूज़ करती हूँ। और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं चीज़ों को 5-10 मिनट के लिए डिफ्रोस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं
वो चीज़ें यूज़ करती हूँ। अगर हम एक दफ़ा वीक में एक दफ़ा इसी तरह कर लें तो फिर इस तरह से गंदगी भी नहीं होगी, हमारा किचन भी नीट और क्लीन रहेगा और हमारा टाइम भी सेफ हो जाएगा। बच्चों के साथ तो लाइफ और भी ज़्यादा टफ हो जाती है, बच्चों को भी होल्ड करना, फिर घर को भी देखना, स्पेशली जब कोई हाउस हेल्पर ना हो। तो अब सब लोग हाउस हेल्पर्स को तो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ज़ाहिर है हम सब ने खुद ही अपना काम करना होता है। जावियार के साथ काफ़ी ज़्यादा मुझे टफ हो रहा था लास्ट वीक। तो एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि मुबीन के आने तक मैंने खाना नहीं बनाया था, क्योंकि जब मैं जावियार के साथ लेटती हूँ तो वो सो जाता था प्रॉपरली 2-2.5 घंटे, और अगर मैं उठ के थोड़ा किचन में आ जाती थी तो वो फ़ौरन जाग जाता था। तो मैंने फिर रात का खाना नहीं बनाया था। मुबीन आके फिर उन्होंने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी नाइस, और इस तरह की चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हेल्प भी करते हैं। लेकिन मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा था कि वो जाके ऑफिस का काम भी करते हैं, फिर रात को अगर घर वापस आ जाए तो उनके लिए तो एटलीस्ट खाना तैयार होना चाहिए कि वो टाइम पे खाना खा के फिर रेस्ट भी कर ले। उसके बाद फिर ग्रॉसरी करके जो भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती है कुकिंग के लिए, तमाम चीज़ों का पेस्ट बना के रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।